राज्य की सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसको कोई बहाना नहीं और कोई अब नहीं, ये नहीं कहना होगा कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्यों करेंगे? आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे लोग कहेंगे संघर्ष करेंगे तो हंसी का पात्र है। सत्ता में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, सत्ता में बैठ के कानून बनता है, सत्ता में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। आप सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करिए। राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता। डुमरी के विधायक जयराम महतो अभी आप देख सकते हैं कि शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करके वो बाहर निकले हैं और अब जो है वो यहाँ से समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। अभी हम सीधे उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि निर्मल महतो की तमाम शहीदों को, जयराम जी, निर्मल महतो का आज शहादत दिवस है, 38वां शहादत दिवस है। उनके शहादत को जयराम महतो कैसे देखते हैं? निसंदेह बिना किसी विवाद के अगर कहा जाए, भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ जो शहादत की लिस्ट में जो स्थान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस का आता है, बिना किसी भी निर्मल महतो का आता है। इसलिए आता क्योंकि निर्मल महतो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े नेता। गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है और वो छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा शहादत नहीं होती राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण, उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। पहली बार, चूंकि आज आपका द फॉलोअप चैनल है, तो कहीं ललन टॉप है, कहीं आपका एनडीटीवी है, कहीं आज तक चैनल है, लेकिन उस समय भारत देश में केवल डीडी न्यूज था और पहली बार डीडी न्यूज में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत की शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी विवाद के उस शीर्ष में आएंगे। अब ये संयोग कहिए कि निर्मल दादा के साथी महज उनसे 4-5 साल सीनियर होंगे दिसम गुरु शिबू सोरेन। निर्मल दा 1950 के, गुरुजी शायद 44 के। उनके साथी का भी देहांत अगस्त के महीने में ही 4 अगस्त को हो जाता है। निर्मल दा 8 अगस्त को शहीद होते हैं, वर्षों पहले होते हैं। यानी अगस्त के महीने में अब याद किए जाएंगे 2 महारथी, दिसम गुरु जो उस समय महासचिव थे और निर्मल दा जो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन चाहे निर्मल दा रहें या दिसम गुरु रहें या विनोद बाबू रहें या तमाम झारखंड के आंदोलनकारी रहें, बड़े नेता रहें, महापुरुष रहें, सवाल आज भी यही है, राज्य किसके लिए? निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था, उसकी आज झारखंड को कितनी आवश्यकता है, जयराम महतो कैसे देखते? बिल्कुल आवश्यकता है। निर्मल दा वो शख्स थे जिनके नाम से केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रखंड हो, अंचल हो, तमाम सरकारी जो महकमे थे, वो कांपते थे गलत करने से, करप्शन लेने से कांपते थे उनके नाम से। तो आज परिस्थिति क्या है, आप देख रहे हैं, करप्शन से लाचार होकर सरकारी कर्मचारी जाके प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह कर रहे हैं। ये परिस्थिति बन गई इस राज्य की। तो इसलिए निर्मल दा का तेवर, निर्मल दा की आक्रामकता, निर्मल दा का वो रुतबा आज के नौजवानों में होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें विनोद बाबू की कलम, गुरुजी का संघर्ष, तो निर्मल की आक्रामकता भी दिखनी चाहिए। तो क्या लगता है कि निर्मल दा का जो बृहद झारखंड का जो सोच था, उस सोच पर आज झारखंड आगे चल रहा है? देखिए, प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि इस तरह से राज्य को जकड़ लिया गया है, यहाँ के लोगों के सहयोग से जकड़ लिया गया है। आज निर्मल दा की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ है। आज निर्मल दा की पार्टी, दिसम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार में है, लगातार दूसरी बार सरकार में है। उसके बाद भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने दिल को केवल तसल्ली दे पा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। यानी सवाल उनसे भी है जो आज इस राज्य में सत्ता को चला रहे हैं। अभी आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निर्मल दा ने जो लड़ाई छिड़ी थी, वो लड़ाई आज भी शेष है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल शेष है, लेकिन सवाल ये कि अब भी लड़ाई क्यों? हम अगर ये कहें कि हमने फाम फांसी पे झूले हैं अंग्रेजों के टाइम पे, हम ये कहें कि हमने काला पानी की सजा काटी है, अगर लोकतांत्रिक भारत में भी अगर हम फिर कहें संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर लोकतांत्रिक भारत क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हम ये कहें कि 2000 से पहले अगर हमने संघर्ष किया है, 2000 से पहले अगर हमने अपने कठिन रास्तों को चुना है, तो ठीक है। लेकिन राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं, तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता है। इसलिए राज्य की सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसको कोई बहाना नहीं और कोई अब नहीं, ये नहीं कहना होगा कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्यों करेंगे? आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे लोग कहेंगे संघर्ष करेंगे तो हंसी का पात्र है।
सत्ता में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, सत्ता में बैठ के कानून बनता है, सत्ता में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। आप सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था और जयराम महतो का जो लड़ाकू तेवर है अभी वर्तमान में, इन दोनों में काफी विभिन्नताएं देखी जाती है, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, विभिन्न पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो दौर अलग था, उनके दौर में सुविधा नहीं थी, हमारे दौर में सुविधा है। आज हमारे दौर में वाहन की सुविधा है, मोबाइल्स की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। निर्मल दा उस दौर में थे जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो सप्ताह लगते थे, उनको एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कई दिन लगते थे, तो उनसे तुलना बिल्कुल नहीं हो पाएगी। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in